नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार की सुबह सबसे बड़ी खबर दे दी थी, किंतु ईरान ने इस ऐलान के 2 घंटे बाद इजराइल के बीरशेबा में हमला कर दिया और इसमें 4 लोग मारे गए। इसके बाद इजराइल ने भी ईरान पर हमला करके ट्रंप के सीज फायर के ऐलान को अंगूठा दिखा दिया। सीज फायर का श्रेय लेने के उद्देश्य से राष्ट्रपति ट्रंप ने सुबह ही जो ऐलान किया उसकी तो फजीहत हो गई, लेकिन क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पर बम मिसाइलों से हमला कर दिया, फिर स्वाभाविक था कि ट्रंप दोनों पर भड़कते। उन्होंने ईरान और इजराइल दोनों को महान देश बताते हुए दोनों से पहले अपनी नाराजगी व्यक्त की, फिर इजराइल पर थोड़ा ज्यादा नाराजगी जताई और उम्मीद जताई कि अब ईरान अपनी मिसाइलें इजराइल पर फायर नहीं करेगा। मतलब ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने डिप्लोमेसी से काम लेने का प्रयास किया है। दरअसल जब ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कतर में हमला किया तो वहां तैनात डिफेंस सिस्टम की वजह से उनके सैन्य ठिकानों की कोई क्षति तो नहीं हुई, किंतु उन्हें इस बात का अच्छी तरह एहसास हो गया था कि यदि ईरान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मरने मारने पर उतारू होकर हमले की इसी तरह गति बनाए रखेगा तो अमेरिका को मध्य पूर्व एशिया में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका को ये बात भी समझ में आ गई कि अब ईरान तत्काल तो परमाणु बम नहीं बना पाएगा, किंतु उसके पास मिसाइलों का जखीरा खत्म नहीं हुआ है। इसलिए यदि वह इसी तरह इजराइल के शहरों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करता रहा तो अनावश्यक रूप से अमेरिका और इजराइल दोनों की सिरदर्दी बनी रहेगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी बेंस ने कतर के अमीर से अनुरोध किया कि वह ईरान के सीज फायर के लिए सहमत करे। असल में कतर के अमीर दुनिया भर में जब भी कोई तनाव सामने आता है तो वह सीज फायर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान ने कतर के अमीर शेख तामिन बिन हमद अल थानी की बात मान ली। इस पूरे संकट में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बड़ी समझदारी से काम लिया। पहले तो उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को समझाया कि वह अयातुल्लाह खामेनेई के हत्या या उनके सत्ता परिवर्तन के बारे में विचार त्याग दे, अन्यथा क्षेत्र में व्यापक अराजकता की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा काम राष्ट्रपति पुतिन ने यह किया कि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से मिलने के बाद उन्हें मात्र यही आश्वासन दिया कि वह ईरान की मदद करेगा, लेकिन कोई भी हथियार ना तो दिया और ना ही विशेष रूप से किसी सैन्य उपकरण देने की बात मानी। इसलिए ईरान की हिम्मत भी पस्त हो चुकी थी और उसने भारी मन से ही सही कतर के अमीर की सलाह मानने में ही भलाई समझी। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डाला कि वह तत्काल युद्ध विराम की घोषणा करे। सच तो यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोप में अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, जो युद्ध के कारण ही इन दिनों धीमी गति से चल रही है। यही कारण है कि वह भी युद्ध को अपने व्यक्तिगत हित में मानते हैं। बहरहाल नेतन्याहू ने भी राष्ट्रपति ट्रंप की सलाह मानकर अच्छा किया है। अभी तो ईरान तत्काल परमाणु बम बनाने की स्थिति में नहीं है, तो आखिर क्यों वह इजराइल के शहरों को खंडर में तब्दील कराने पर तुले हैं। कहने का सार तो यह है कि अस्थायी तौर पर ही सही, यदि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर सफल रहा तो निर्दोष लोगों की जानें तो बचेंगी ही। ट्रंप की विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान लगना स्वाभाविक है, क्योंकि वह कब क्या कह दे कुछ भी पता नहीं। सच तो यह है कि ट्रंप चाहे जितना कहे कि वह ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, किंतु उनकी इच्छा यही है कि ईरान में उनके समर्थक सरकार आ जाए तो बहुत अच्छा, किंतु यदि अभी नहीं आती तो भी कोई बात नहीं है। विश्व शांति नोबेल पुरस्कार के लिए वह किसी तरह श्रेय लेने के लिए तरकीबें खोजते रहते हैं और हमेशा यूटर्न के लिए निसंकोच तैयार रहते हैं। कुल मिलाकर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर अस्थायी है, कभी भी दोनों में से कोई इसे तोड़ सकता है, क्योंकि किसी पर भरोसा नहीं है। ऐसे युद्ध के दौरान ट्रंप अपने बार बार विरोधाभासी बयानों के लिए जाने जाएंगे। आईमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।